अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। पहला हमला खामनेई के आवास पर किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई जिस वक्त ईरान के लीडरों के साथ मीटिंग कर रहे थे, उसी वक्त उनके घर और दफ्तर पर अमेरिका और इजराइल ने बमों की बारिश कर दी। इसके बाद ट्रंप ने यह ऐलान भी कर दिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर को हमने मार दिया है। अब जल्द ही ईरान में रिजीम चेंज होगी। ईरान हमसे बात करेगा और हम बताएंगे कि ईरान में सरकार कैसे काम करेगी। लेकिन ट्रंप के सभी दावे फेल हो गए हैं। ईरान में रिजीम नहीं बदली, ना ईरान ने हार मानी और ना ही ईरान अमेरिका के इशारे पर काम करने को तैयार दिख रहा है। ट्रंप ने खामनेई की मौत का ऐलान किया, लेकिन अब अचानक ही खामनेई के एक्स अकाउंट पर एक रहस्यमय संदेश पोस्ट हुआ है और इस संदेश ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। ये चेतावनी आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर खामनेई जिंदा नहीं है तो फिर ये चेतावनी भरा संदेश किसने दिया है? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में खामनेई की इसी चेतावनी को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अयतुल्ला अली खामनेई के अकाउंट से एक मिसाइल की तस्वीर के साथ एक रहस्यमय मैसेज पोस्ट किया गया है, जिसने डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी को बढ़ा दिया है, क्योंकि ये पोस्ट खामनेई की मौत के 6 दिन बाद हुआ है। अब आप ये बात तो सोच ही रहे होंगे कि कोई व्यक्ति जिंदा नहीं है, फिर वो पोस्ट कैसे कर सकता है? दरअसल खामनेई के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया गया है। अब जो पोस्ट है वो खामनेई का ही कोई प्लान था जिसे वो अप्लाई नहीं कर पाए, या फिर खामनेई का ये अकाउंट कोई और चला रहा है। लेकिन जो चेतावनी खामनेई के एक्स हैंडल से दी गई है वो अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही है। पोस्ट में एक मिसाइल की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल हो रहे हैं कि खामनेई के एक्स अकाउंट ने एक रहस्यमय मिसाइल मैसेज क्यों पोस्ट किया और इसके साथ जो संदेश लिखा है, इस संदेश का क्या अर्थ है? खामनेई के एक्स हैंडल पर किए गए इस रहस्यमय पोस्ट में लिखा है कि अब खुर्रम शहर के इस्तेमाल करने का वक्त आने वाला है। खामनेई ने जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें फारसी में कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं। साथ ही तस्वीर में कुछ इंजीनियर मिसाइल का निर्माण करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में जो फारसी में लिखा गया है उसका मतलब है कि जैसे इस खुर्रम शहर नाम की मिसाइल को कुछ युवा ईरानियों के हाथों से बनाया गया है। ये ज़ायोनी शासन के कुछ जरूरी सेंटर्स में अंदर तक घुसकर उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखती है। ये मिसाइलें युवा ईरानियों ने बनाई है। ये युवा ईरानियों का निर्माण है। ये युवा ईरानियों का आइडेंटिटी कार्ड है। अगर हम खुर्रम शहर की बात करें तो ईरान के पास एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम खुर्रम शहर है। और खामनेई के एक्स हैंडल पर जो पोस्ट किया गया है उसमें भी एक मिसाइल दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान अपनी इस मिसाइल के जरिए अमेरिका को कोई बहुत बड़ी चोट देने की तैयारी में है? और इसका असर अभी से दिखने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लोगों से कह रहे हैं कि जैसे भी हो वो मिडिल ईस्ट को छोड़ दे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका एक के बाद एक अपने दूतावासों को बंद कर रहा है, अपने स्टाफ को सुरक्षित जगह भेज रहा है, नागरिकों से कह रहा है कि अपने रिस्क में निकलें और जल्दी निकलें, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। और इसकी झलक अब खामनेई के एक्स हैंडल पर दिखने भी लगी है। खामनेई के एक पोस्ट में मिसाइल की तस्वीर है और खुर्रम शहर का नाम है, यानी जिस मिसाइल की तस्वीर खामनेई ने पोस्ट की है वो मिसाइल कोई और मिसाइल नहीं बल्कि उसका नाम खुर्रम शहर है। इसे खैबर भी कहा जाता है। इसे ईरान की सबसे शक्तिशाली मिसाइल माना जाता है। ईरान की तरफ से कहा जाता है कि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, लेकिन पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान ने इसकी सही रेंज कभी नहीं बताई। ये मिसाइल हकीकत में 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जिससे पूरा इजराइल और यूरोप के कई हिस्से इसकी जद में आ सकते हैं। क्योंकि खामनेई अगर ये बता देते कि उनके पास 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है तो फिर पूरा यूरोप उनके खिलाफ हो जाता, जो पहले से ही ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हुए था। इसलिए खुर्रम शहर मिसाइल की सही रेंज ईरान ने कम करके दुनिया को बताई थी। इस मिसाइल को ईरान की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये मिसाइल पहली बार 2017 में टेस्ट हुई थी, लेकिन बीच में फट गई थी। 2017 में ही इसे सार्वजनिक किया गया। 2019 में छोटा वर्जन बनाया गया जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर हो गई। 2020 में खुर्रम शहर 2 टेस्ट हुआ। 2023 में खुर्रम शहर 4 यानी खैबर को आधिकारिक तौर पर दिखाया गया। ईरान का कहना है कि ये दुनिया की सबसे सटीक और तेज तैयार होने वाली मिसाइलों में से एक है। अब बात अगर हम इस मिसाइल के वॉरहेड की करें तो ये अपने साथ 1800 किलोग्राम तक का विस्फोटक लेकर जा सकती है। इतने विस्फोटक से कोई भी बड़ा निर्माण आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है।
जिस जगह ये मिसाइल गिरती है वहां कई फुट गहरा और चौड़ा गड्ढा बन जाता है। ये 80 छोटे छोटे टारगेट को एक साथ मार सकती है। वॉरहेड आखिरी समय में अलग होकर इतनी तेजी से गिरता है कि दुश्मन का एयर डिफेंस उसे रोक नहीं पाता। अगर हम इस मिसाइल की रफ्तार की बात करें तो ये करीब 16 मैक प्रति घंटे की रफ्तार यानी आवाज से 16 गुना ज्यादा तेजी से उड़ान भरती है। ये 1 घंटे में 20,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अब आप समझ सकते हैं कि ईरान से इजराइल की दूरी 1500 किलोमीटर के करीब है। अगर ईरान खुर्रमशहर मिसाइल को इजराइल पर दागता है तो उसे इजराइल तक पहुंचने में 5 मिनट से कम का वक्त लगेगा। मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। एक दिन पहले ही ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कंफर्म किया था कि इस मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट और इलाके में एक एयरफोर्स बेस को टारगेट करने के लिए किया गया था। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज से बात करते हुए IRGC ने कहा है 1 टन के वॉरहेड ले जाने वाली भारी खुर्रमशहर 4 मिसाइलों को सुबह लॉन्च किया गया। तेल अवीव के बीचों बीच बेन गुरियन एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर मौजूद इजरायली एयरफोर्स के 27वें स्क्वाड्रन बेस की तरफ लॉन्च किया गया था। ये मिसाइलें हमले वाले ड्रोन के साथ आगे बढ़ी और इजराइल की 7 परतों वाली एयर डिफेंस को पार करके अपने टारगेट पर जाकर गिरी, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि पहले खुर्रमशहर मिसाइल से ईरान ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद आयतुल्ला अली खामनेई के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट होता है। साफ है इस मिसाइल से अभी ईरान ने हमले शुरू ही किए हैं। इसकी ताकत का अंदाजा अमेरिका और इजराइल को होने लगा है। आगे इस मिसाइल के हमले और तेज होने वाले हैं। वैसे एक सवाल जरूर उठ रहा है कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था और इस हमले में खामनेई की जान चली गई थी। इस खबर को ईरान ने एक दिन बाद यानी 1 मार्च को कंफर्म भी कर दिया था। ऐसे में एक सवाल जरूर ये उठ रहा है कि जब खामनेई जिंदा नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से ही कंफर्म हो चुका है, तो उनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है? कौन है जो उनके एक्स अकाउंट से इस तरह की रहस्यमय धमकी भरे अंदाज में पोस्ट कर रहा है? लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि खामनेई के अकाउंट से हुए इस पोस्ट ने ईरान की नीति को बता दिया है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। इजराइल और अमेरिका के मित्र राष्ट्रों में तबाही आने वाली है। ईरान ने अभी तक अपनी सबसे घातक मिसाइलों को इसलिए बचाकर रखा हुआ था और अब समय आ गया है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू किया जाए। IRGC ने कहा है कि ईरान की सेना ने अलग अलग हिस्सों में मिलकर अमेरिका और इजराइल के अनुमान से बाहर प्लानिंग की है। अब युद्ध कई मोर्चे पर चल रहा है। ईरान का दावा है कि ये हमले इजराइल और अमेरिका की हवाई रक्षा को पूरी तरह चकमा दे रही हैं। इस मिसाइल हमले ने मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। उसे डर लग रहा है कि ईरान के हमले अगर तेज हुए तो फिर अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा संकट में फंस जाएगी, क्योंकि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही ईरान के ड्रोन का निशाना बन चुके हैं। ऐसे में खुर्रमशहर मिसाइल की गहरी चोट अमेरिका और इजराइल पर पड़ सकती है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।